So far what we have told you on the computer networks कि कंप्यूटर नेटवर्क फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, देन कैसे नेटवर्किंग इवॉल्व हुई है आपकी ओवर द टाइम। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस हैं। इसके अंदर हमने मेजरली बात करी थी मॉडेम के ऊपर। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि इथरनेट क्या होता है, आपका इथरनेट कार्ड क्या होता है, और फिर जिस इथरनेट कार्ड से जिस पोर्ट से आप कनेक्ट करते हो उसको RJ45 पोर्ट बोलते हैं। मोर ओवर हमने बात करी थी कि बेस्ड ऑन द डिस्टेंस एंड नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड, उसके क्या करा था हमने अपने आप को डिवाइड किया था अपने नेटवर्क्स को। तो नेटवर्क्स को हमने क्या क्या बोला था कि भाई इट कुड बी पर्सनल एरिया नेटवर्क अगर डिस्टेंस हमारी क्या है 10 मीटर की रेंज में। देन वी टोल्ड यू कि लोकल एरिया नेटवर्क कब बनेगा, जब डिस्टेंस विल बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ रेंज 1 किलोमीटर। देन वी टोल्ड यू कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कब बनेगा, जब रेंज क्या होगी आपकी 30 to 50 किलोमीटर की रेंज में। देन अबव देन दैट रेंज विल बिकम योर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द नेटवर्क डिवाइसेस, जिसके अंदर हम मॉडेम की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अंदर क्या करते हैं आप, डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूलेट करके एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हो, सो दैट जो आपका जो डाटा है वो ट्रेवल हो पाए थ्रू द टेलीफोन लाइंस या जितने भी आपके वायर्ड कम्युनिकेशन है। क्योंकि जनरली डाटा कैसे ट्रांसमिट होता है आपका, चाहे वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो, इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग ट्रांसमिट होता है। बट ऑन द अदर हैंड जो हमारा डाटा है वो क्या है हमारा डिजिटल फॉर्म में। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन एट द एंड ऑफ द रिसीवर एज वेल एज सेंडर। ठीक है। ये जो मॉडलेट है और जो मॉडम होता है आपका, आजकल क्या होता है जनरली इनबिल्ट आता है, चाहे वो आपका राउटर हो चाहे आपके फोन्स हो चाहे कुछ भी हो, जो क्या कर रहा है इन कैपेबल है डाटा को ट्रांसमिट करने के या रिसीव करने के। आफ्टर दैट वी टोल्ड यू अबाउट दिस वन इथरनेट कार्ड। इसके अंदर क्या 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 बताया हमने आपको कि जनरली क्या होता है, ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे प्रिंटेड होता है और क्या करते हैं इसको आप माउंटेड होता है किस पे आपका, जिसको आप मदरबोर्ड बोलते हो कंप्यूटर का। इसके अंदर क्या रहता है बेसिकली, आप एक वायर की हेल्प से RJ45 कनेक्टर की हेल्प से क्या करते हो, आप एक नेटवर्क से कनेक्ट करते हो ऑन द इथरनेट। ठीक है। ये लिंक आपने उसमें भी देखा होगा, ये इथरनेट कार्ड आपने किस चीज में भी देखा होगा, इथरनेट कार्ड आपने देखा होगा इन सिनारियों में कि भी जो आपका राउटर है उसकी जो पीछे बैकड्रॉप होती है उसमें भी क्या होता है आपका इथरनेट या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। ओके। देन वी टोल्ड यू अबाउट टू कनेक्टर, फर्स्ट वन इज RJ45। RJ45 क्या होता है आपका 8 पिन कनेक्टर होता है। ऑन दी अदर हैंड एक RJ11 भी आता था पहले आपका, जो क्या होता है आपका 4 पिन कनेक्टर होता है। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट कि हमारे कितने डाटा की रिक्वायरमेंट है, वी विल बी यूजिंग RJ45 और RJ11। दोनों दिखने में सेम ही है, इट्स जस्ट दैट वहां पे क्या है आपका 4 पिन है और यहाँ पे क्या है आपका 8 पिन। नाउ वी मूविंग ऑन टू द रिपीटर, जिससे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। रिपीटर बेसिकली क्या काम करता है, देखिए आपका जो डाटा है, जो सिग्नल जो आप कैरी कर रहे हो, चाहे डाटा एनालॉग डाटा हो चाहे डिजिटल डाटा हो, कोई भी डाटा हो, एक सर्टेन टाइम के बाद क्या करता है अपनी स्ट्रेंथ को लूज करने लगता है। एक रेंज के बाद या एक डिस्टेंस के बाद अपनी स्ट्रेंथ को लूज करने लगता है। अगर आपको क्या करनी है वो स्ट्रेंथ लूज ना हो और वो ज्यादा लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल करे हमारा सिग्नल, उसके बीच में क्या करना पड़ेगा आपको, बीच बीच की डिस्टेंस में आपको रिपीटर लगाना पड़ेगा। अब रिपीटर काम क्या करता है आपका, ये क्या है आपके एनालॉग डिवाइस है। ये क्या काम कर रहा है आपका, ये आपके जो सिग्नल्स हैं आते हैं जो केबल के अंदर, वो क्या करता है उन सिग्नल को रीजनरेट करता है और साथ में क्या करता है एम्पलीफाई करता है, सो दैट जो सिग्नल है आपका वो फर्दर डिस्टेंस तक आगे ट्रांसमिट हो पाए। ठीक है। आई होप यू गॉट एन आइडिया। अब तक जो हमने पढ़ा था उसको खाली मैंने रिवाइज कराया है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका हब। जैसे मैं आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर भी चुका हूँ हब के बारे में, ये सब जो लिखे हैं ना आपके 1 2 3 4 अप टिल 8, ये सब क्या है आपके NIC कार्ड यानी जो इथरनेट कार्ड है। इसमें भी क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ RJ45 कनेक्टर क्या करोगे आप, इसमें दूसरे नेटवर्क से आप कनेक्ट कर सकते हो ना। इथरनेट हब किस पे काम करता है आपका, जो OSI लेयर होती है या TCP/IP लेयर जो प्रोटोकॉल होता है उसमें फिजिकल लेयर पे काम करता है। इस केस के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई सिस्टम नंबर 1 डिवाइस से कनेक्ट है और नंबर 7 सारे सिस्टम पे कनेक्ट है 1 to 8, 1 को अगर 7 को डाटा भेजना है तो इस केस में क्या होता है आपका ब्रॉडकास्टिंग होती है, यानी 1 से जो भी डाटा आएगा, ये जो हब है आपको क्या काम करेगा, इसको डाटा को ब्रॉडकास्टिंग कर देगा टू ऑल द पोर्ट्स। अब इस केस में क्या होगा, पोर्ट नंबर 2 पोर्ट नंबर 3 पोर्ट नंबर 8, सारे पोर्ट पे क्या होगा आपका डाटा ट्रांसमिट होगा। नाउ लेकिन रिक्वायरमेंट किसकी थी आपकी, ओनली पोर्ट नंबर 7 की, लेकिन क्या करा आपने उसको ट्रांसमिट करके सारे पोर्ट पे ट्रांसमिट कर दिया, सो दैट जो सारे ही पोर्ट्स हैं आपके वो उस डाटा को देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं। ठीक है, विच इज नॉट गुड फॉर द नेटवर्किंग, क्योंकि अगर जिसके लिए इंटेंडेड मैसेज नहीं है अगर वो भी मैसेज सुन पा रहा है आपका, तो फिर प्राइवेसी का इशू क्रिएट होता है। दैट्स वाई जनरली अब आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि हब कहीं यूज होता हुआ। ओके। ना उस चीज को ओवरकम करने के लिए यू यू वेंट फॉर स्विच। स्विच बेसिकली क्या काम करता है आपका, इट्स
जो आपकी मैक लेयर होती है, जो मैक एड्रेस होता है, जिसको आप फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, मैक एड्रेस में क्या करता है, उस मैक एड्रेस की टेबल बनाता है कि जितने भी डिवाइस उस स्विच से कनेक्टेड है, उन सब डिवाइसेस की क्या करता है, मैक टेबल पे या मैक एड्रेस नोट डाउन कर लेता है। अब मैक एड्रेस का एडवांटेज क्या होता है कि विद इन दैट नेटवर्क अगर किसी को आपस में डाटा ट्रांसमिट करना है, तो उस केस में क्या होगा, डाटा ट्रांसमिट विल बी डन इजीली, क्योंकि उस केस में जिसको इंटेंडेड है उसी सर्वर को या उसी डिवाइस को डाटा आपका सेंड होगा। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि डिफरेंस क्या है हब और स्विच में। स्विच ये काम कर रहा है बेसिकली आपका, जो मैक एड्रेस है उस मैक एड्रेस को नोट डाउन करके क्या काम कर रहा है आपका, मैक एड्रेस को नोट डाउन करके आपस में डाटा ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वो क्या कर रहा है आपका, हब आप क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है। ठीक है। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज हियर इज कि फॉर एन एग्जांपल आपने अगर आपके एक डिवाइस कनेक्टेड है किसी स्विच से, उस स्विच को एक्सेस करना है किसी और का नेटवर्क, तो जनरली जो स्विच होते हैं आपके किसी ना किसी राउटर से कनेक्ट होते हैं। जो राउटर से कनेक्ट होते हैं, राउटर क्या काम करता है आपका, दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। स्विच ये काम कर रहा है विद इन अ सिंगल नेटवर्क, आपका डाटा ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड जो राउटर है आपका कर रहा है दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। थोड़ा आपको आइडिया लगेगा इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे। ठीक है। नाउ बेसिकली करता क्या है, ये आपका स्विच हो गया। ठीक है। नाउ जो राउटर है आपका, राउटर क्या करता है आपका, स्विच किस पे काम कर रहा है आपका, मैक एड्रेस पे, राउटर किस पे काम कर रहा है आपका, आईपी एड्रेस पे। ठीक है। ये बेसिकली क्या डिसाइड करता है कि यार ये जो मेरा मैसेज है या जो मेरा पैकेट मैसेज है, वो किस किस लिंक को ट्रांसफर करना है मुझे। तो डिपेंडिंग ऑन द लिंक इट वांट्स टू सेंड टू, उस पे क्या करेगा, वो दूसरे नेटवर्क को डाटा ट्रांसमिट करेगा। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, जो राउटर है वो क्या कनेक्ट करता है आपको, जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी जो एक एरिया ऑफ नेटवर्क जो स्विच से कनेक्टेड है, उस एरिया को क्या करता है, दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता है। तो जनरली क्या रहता है आपका, जो घर में राउटर है या घर में जो स्विच बोलते हैं जिसको आप, वो सब क्या करता है, आपको एक लोकल नेटवर्क बनाता है जिसकी जनरली आईपी क्या स्टार्ट होती है, 192 से स्टार्ट होती है, जो क्या करता है, एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करता है। अब आपको क्या कनेक्ट करना है, लेकिन आपको कनेक्ट करना है फेसबुक, जीमेल, तो सबके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, राउटर के थ्रू आपका प्राइवेट नेटवर्क से निकल के पब्लिक आईपी एड्रेस पे जाना पड़ेगा। ठीक है। तो यही सब काम करता है राउटर। देन राउटर के बाद आता है आपका गेटवे। अब गेटवे बेसिकली काम क्या करता है, इट इज मोर और लेस रिलेटेड टू फायरवॉल एज वेल। फायरवॉल और गेटवे को जनरली इंटरचेंज भी कर लेते हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। गेटवे बेसिकली ये काम करता है आपका कि कोई कौन सा डाटा या किस नेटवर्क से हमारा क्या आ रहा है, कि किस नेटवर्क से डाटा आ रहा है और उसको किस पाथ पे वो जाएगा। तो बेसिकली क्या करता है, आजकल क्या होता है, राउटर, गेटवे एंड फायरवॉल, तीनों ही क्या करते हैं, आप एक डिवाइस में कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, जिसको आप राउटर, इन जनरल राउटर बोल देते हैं, लेकिन उन लोगों का काम अलग अलग है। नाउ गेटवे का काम क्या है, इट्स लाइक एक्टिंग एज ए गेट। तो क्या काम कर रहा है कि अगर नेटवर्क, किसी नेटवर्क से मेरा डाटा आ रहा है इस नेटवर्क, पर्टिकुलर एक नेटवर्क के लिए, तो कौन सा पार्ट टेक करेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय गेटवे। ऑन द अदर हैंड जो फायरवॉल होकर डिसाइड करती है कौन सी आईपी एड्रेस आएगी और कौन सी आईपी एड्रेस पर्टिकुलर एवोल्यूशन के अंदर नहीं जाएगी। आई आई होप थोड़ा सा आइडिया लगाओ उन डिवाइसेस के बारे में। कोई डाउट हो अब तक जो हमने बात करी उसके बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट। इज देयर एनी डाउट और शुड आई कंटिन्यू फर्दर? सर मैंने बताया कि आपको गेटवे क्या काम कर रहा है, इट जस्ट एंट्री एंड एग्जिट एग्जिट अलाउ कर रहा है कि कौन सा नेटवर्क किस पाथ पे जाएगा, कौन सा मैसेज किस नेटवर्क के लिए है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो फायर वॉल है वो क्या कर रहा है कि कौन सी आईपी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा सकती है और कौन सा आईपी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं जा सकती। ठीक है। इस तरह से क्या काम कर रहा है, फायर वॉल इज ब्लॉकिंग कर रहा है फॉर सर्टेन आईपीस की। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल में नेटवर्क है आपका, तो स्कूल के नेटवर्क के लिए क्या करना पड़ रहा है आपको, लेट्स से आप क्या कर रहे हो, स्कूल के जो नेटवर्क है उसमें सोशल मीडिया अलाउड नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे आप, फायरवॉल से ये सब आईपी ब्लॉक कर देंगे, सो दैट कि जो सोशल मीडिया का नेटवर्क है उसमें ये आईपी एंटर ना हो पाए। ठीक है। ऑन द अदर जो गेटवे है वो क्या काम कर रहा है आपका, कि कौन सा, कि अगर कोई मैसेज आ रहा है आपका इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स है, तो वो मैसेज किस नेटवर्क के पास जाएगा। ठीक है। इन जनरल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि राउटर के अंदर ही सारी कैपेबिलिटीज इंस्टॉल्ड होती है, गेटवे की भी, फायरवॉल की भी, और राउटर के तो होती ही होती है। ठीक है।
देख रहे होगे, अगर आप पिक्चर में देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो गेटवे है बेसिकली क्या है, आपका एक राउटर ही है। ठीक है? देखिए इवन लिखा हुआ भी है इसमें कि जो राउटर है जनरली कॉन्फ़िगर्ड एज एज योर गेटवे डिवाइस इन कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है? और इसमें ये भी लिखा है कि जो फायरवॉल है यूजुअली क्या होता है, आपका इंटीग्रेट होता है विद फायरवॉल। तो बेसिकली दोनों ही चीज सिमिलर ही है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। इट्स जस्ट दैट कौन सा डिवाइस क्या काम कर रही है। ओके, आई होप वी गॉट एन आइडिया कि नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन सी हैं आपके पास और कैसे कैसे वो काम कर रही है। ओके, नाउ अपने नेटवर्क्स को, अपने जो एक नेटवर्क के अंदर जो सिस्टम्स हैं आपके या डिवाइसेस हैं, उनको आप किस तरह से कनेक्ट कर रहे हो, दैट इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है? जनरली क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल आप जैसे घर में आप देखते हो कि आपके सारे डिवाइसेस किससे कनेक्टेड है, राउटर से कनेक्टेड है। तो दैट इज नोन एज योर स्टार नेटवर्क। इसके अंदर क्या है, आपकी एक सेंट्रल डिवाइस है जो क्या कनेक्ट कर रही है, आपको सारी चीजों को कनेक्ट कर रही है। अगर आपको याद हो कि पहले क्या होता था, केबल वायर जाती थी, अगर आपके आपने उस केबल वायर में यानी इवन जो आपको मैं बताऊं, आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, क्या करते थे लोग, तार डाल देते थे उस लाइन पे, सो दैट कि आपके घर में भी लाइट आ जाए। तो दैट इज नोन एज समथिंग लाइक बस टोपोलॉजी। इसके अंदर क्या कर रहे हो आप, एक सेंट्रल लाइन से यू आर एबल टू गेट द डिस्टेंस या डाटा आप फैच कर पा रहे हो। ठीक है? देन वी हैव आल्सो रिंग, जिसके अंदर क्या हो रहा है, आपके एक रिंग के फॉर्मेट में डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। एंड देन वी हैव तो हैव ट्री, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। एंड मैश के अंदर क्या रहता है आपको, कि हर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट है। ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैश। अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो डायग्राम में अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि हर डिवाइस, लेट्स से अगर मैं बोलूं ए बी सी डी ई एंड एफ, तो हर डिवाइस क्या काम कर रही है, आपकी एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है विद द। उसका एडवांटेज क्या है इसका, कि अगर आपका कोई एक दो वायर बीच में करप्ट भी हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी वायरिंग करप्ट हो रही है उसके बावजूद भी आपका जो कम्युनिकेशन है वो कभी स्टॉप नहीं होगा। सिंस एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू ईच अदर, तो कम्युनिकेशन क्या है, आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो पा रहा है। ओके? तो इस केस में क्या है, आपकी दो डिसएडवांटेज क्या हो गया, ये जो केबलिंग कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, अभी आपकी हाई होती जा रही है। दूसरा, इसको आप स्केल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, चार डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना इजी है, लेकिन हजार डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते रहना इट्स नॉट दैट इजी। ओके? तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि मैश नेटवर्क होता क्या है, कि हर कंप्यूटर या हर डिवाइस क्या है, आपस में कनेक्टेड है थ्रू अ फिजिकल केबल। ठीक है? देन वी हैव रिंग टोपोलॉजी, जिसके अंदर क्या कर रहे हो आप, एक रिंग्स की फॉर्म हो रही है। एक कॉमन लाइन के बेस पे क्या हो रहा है, डाटा ट्रांसमिट हो रहा है ना। उसके अंदर डाटा ट्रांसमिट कैसे होता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या होगा, डाटा एक बार में ही ट्रांसमिट होता है ना। उसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है, कि अगर किसी भी दो डिवाइस के बीच में अगर आपका रिंग ब्रेक हो गई, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी ना। एडवांटेज क्या है आपका, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि ज्यादा डिवाइसेस की जरूरत नहीं है आपको, खाली एक वायर की जरूरत है जो क्या कर रही है, आपस में कनेक्ट कर रही है एक दूसरे को। ओके ना। अगर मैं बात करूं बस टोपोलॉजी की, तो बस टोपोलॉजी कैसे काम कर रही है आपकी, लाइक दिस वन। अगर आप क्या समझ सकते हो इसको, एक तरह से अपने घर समझ सकते हो। ये जो बॉक्स बने हुए हैं आपके, इनको आप अपना घर समझ सकते हो। उसमें क्या हो रहा है, आप एक बिटवीन लाइन है, उस लाइन में क्या कर रहे हो, आपने वायरिंग डाल दी है, उस वायरिंग से क्या कर रहे हो, डाटा आपके पास भी जा रहा है ना। डिसएडवांटेज क्या है आपका, कि ये थोड़ा आपको लेस सिक्योर है। क्यों लेस सिक्योर है, क्योंकि जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो कोई भी नोड या कोई भी डिवाइसेस उसको फैच कर सकती है। सेम इज द केस ऑफ रिंग टोपोलॉजी एज वेल। रिंग टोपोलॉजी में अगर ए को भेजा है डाटा डी को, तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसको बी को भेजना पड़ेगा, देन उसको सी को, देन डी विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट दैट डाटा फ्रॉम इट। ओके? तो ये क्या हो गया, आपके लेस सिक्योर हो गए, मोर ओवर इट इज लेस रिलायबल। वाई? बिकॉज अगर कहीं भी लिंक ब्रेक होता है तो पूरे का पूरा कम्युनिकेशन क्या होगा, आपका डाउन हो जाएगा। ओके? तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि रिंग टोपोलॉजी होती क्या है, मोर ओवर बस टोपोलॉजी क्या होती है, दोनों के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि किसी पर्टिकुलर टोपोलॉजी के बारे में, और उसको पूछ सकता है कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। ओके? इस दीपांशु। नहीं, रिंग वाले में हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर चार डिवाइसेस हैं और चार डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है, तो इन दैट केस क्या होगा, आपको वो चार डिवाइसेस
पहले ए को बी के पास जाना पड़ेगा, बी को सी के पास, सी को डी के पास, देन ए टू डी इज नॉट पॉसिबल। यही तो डिसएडवांटेज है हैविंग ए रिंग टोपोलॉजी। ठीक है। देन वी ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या है आपका, एक सेंट्रल डिवाइस है जिससे क्या है आपके सारे सिस्टम कनेक्टेड है। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो सेंट्रल डिवाइसेज हैं आपकी, इट कुड बी राउटर, हब और स्विच, इट्स अप टू यू व्हिच यू वांट टू इंप्लीमेंट एज ए नेटवर्क डिवाइस। नाउ सेकंड थिंग इज, अगर नेटवर्क डिवाइस की जो सेंट्रल डिवाइस है अगर ये फेल हो जाती है, ये करप्ट हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन पूरा फेल हो जाएगा। मोर ओवर, अगर इस केस में क्या है, ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि एक सेंट्रल डिवाइस से आप कनेक्टेड हो तो आपको लेस नंबर ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस की जरूरत है। ओके, आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कैसे काम कर रहा है, कोई टोपोलॉजी कैसे काम करती है। देन वी हैव अ ट्री टोपोलॉजी, जो बेसिकली क्या बोली जाती है आपको, हाइब्रिड टोपोलॉजी बोली जाती है। कि फॉर एग्जांपल आपके 5 घर हैं एक जगह पे, या लेट्स से हमारे स्कूल में 5 अलग अलग कमरे हैं। एक कमरे में सिस्टम कनेक्टेड है रिंग टोपोलॉजी से, एक सिस्टम में कनेक्ट, एक रूम में कनेक्ट है बस टोपोलॉजी से, एक रूम में कनेक्ट है मैश टोपोलॉजी से, और आपस में ये कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ रिंग टोपोलॉजी। तो ये क्या बन गई आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो नेटवर्क्स हैं आपके, वो डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजी से कनेक्टेड है। ओके, तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कैसे हैं कौन कौन सी टोपोलॉजीज हैं। और किसी को डाउट है इसके बारे में तो आप मुझसे पूछ लीजिए। लेट्स टेक ए ब्रेक फॉर 2 मिनट, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। तो इवन यू कैन सी द डायग्राम। डायग्राम के अंदर क्या है, ये क्या है आपके स्टार नेटवर्क है, ये स्टार नेटवर्क हो गया, ये भी स्टार नेटवर्क हो गया, और ये किससे हैं आपके, एक बस टोपोलॉजी से कनेक्टेड है। तो क्या क्या फॉर्म कर रहा है आपका, एक हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। लेट्स जस्ट वेट फॉर अनदर मिनट। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट कैसे नेटवर्क आप अगर कनेक्ट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हो आप, नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। नाउ वी आल्सो टॉक्ड अबाउट कि हमारे डिवाइसेस के अंदर ये कोई भी जो नोड डिवाइस है आपकी, उसके अंदर बेसिकली 2 तरह के एड्रेस होते हैं। फर्स्ट वन इज मैक एड्रेस, जो कि क्या होता है आपका, परमानेंट एड्रेस होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है आपका, 48 बिट्स का रहता है, यानी इसको क्या कहते हो आप, 48 बिट्स का आपका एड्रेस रहता है। इसके अंदर जो 24 बिट्स हैं वो क्या होती है आपकी, किसी मैन्युफैक्चर की, यानी फॉर एग्जांपल इंटेल हो गया, या आपका कोई और कंपनी हो गई, एएमडी कंपनी हो गई, उसका क्या हो गया, ये फिजिकल एड्रेस हो गया। ठीक है, अगर क्या रहेगा, जनरली सेम रहेगा उन डिवाइसेस का। देन क्या आएगा, डिवाइस टू डिवाइस, फॉर एग्जांपल किसी का फोन है, किसी का लैपटॉप है, किसी का दूसरा लैपटॉप है, उस हिसाब से क्या आएगा, सीरियल नंबर आपका जो लास्ट 24 डिजिट से क्या होंगी आपकी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, जैसे आपको बोला भी गया है कि जो मैक एड्रेस है आपको कितना है, 48 बिट्स का, यानी इसको क्या बोल सकते हो आप, कन्वर्ट कर सकते हो बाकी हेक्साडेसिमल बिट में। ये रिप्रेजेंट किस में होता है आपका, हेक्साडेसिमल बिट्स के अंदर। इसके अंदर क्या रहता है, 2 डिजिट्स, क्या है आपकी, एक हेक्साडेसिमल डिजिट, 2 हेक्साडेसिमल डिजिट फॉलोड बाय कॉलम, देन 2 हेक्साडेसिमल डिजिट बाय कॉलम, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कैसे आप निकाल सकते हो उस चीज को। ठीक है, देन वी हैव आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या रहता है, बेसिकली एक तरह से पोस्टल एड्रेस रहता है आपका। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चिट्ठी आई, आपको एक इस तरह से समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल आपके पोस्ट ऑफिस में कोई चिट्ठी आई ना, पोस्ट ऑफिस में जो चिट्ठी आई उसमें क्या लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा और आपका एड्रेस लिखा होगा। आपके एड्रेस क्या करेगा, वो पहुंच जाएगा पोस्ट में। तो वो क्या हो गया, एक तरह से आपके आईपी एड्रेस, जो आपके घर का एड्रेस हो गया, वो क्या हो गया, एक तरह से आपका आईपी एड्रेस। नाउ बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस जो है आपका, उसके अंदर क्या है, फिर आपका जो आपका नाम लिखा हुआ है, इस तरह से क्या हो गया, आपका मैक एड्रेस हो गया। उस नाउ बेस्ड ऑन दैट योर नेम, योर मैक एड्रेस, उस नेटवर्क के यानी उस घर के अंदर आपको चिट्ठी डिलीवर होगी। समझ में आ रहा है। एक नेटवर्क के अंदर पहुंचने के लिए क्या चाहिए आपको, आईपी एड्रेस। लेकिन उस आईपी एड्रेस, उस नेटवर्क के अंदर आपको किस पर्टिकुलर डिवाइस को देना है डाटा, दैट विल बी डिसाइडेड यूजिंग आपका जो मैक एड्रेस है। जैसे जिसके अंदर क्या काम करता है आपका, स्विच काम करता है। नेटवर्क टू नेटवर्क के लिए हमारा राउटर काम करता है, और उस पर्टिकुलर एक नेटवर्क के अंदर वी हैव स्विच। ठीक है, नाउ आईपी और एड्रेस की बात करूं तो हमारे पास 2 वर्जन आते हैं, IPv4 और IPv6। इसका मतलब क्या है आपका, IPv4 का मतलब क्या है आपका, ये 4 बाइट्स का एड्रेस है, और IPv6 का मतलब ये आपका 8 बाइट का एड्रेस है, सॉरी 128 बिट्स का एड्रेस है। ठीक है, तो IPv4 क्या बोलते हो आपके, 32 बिट्स यानी कि 4 बाइट। सिमिलरली आपका IPv6 क्या हो गया, आपका 6 बाइट्स, उसका होता है आपका 128 बिट्स का। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कैसे कोई चीज काम कर रही है और कैसे आपको बेसिकली चीजें हो रही है।
ठीक है। नहीं सर, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस अलग अलग होते हैं। देखिए, मैक एड्रेस क्या होता है, जो आपकी डिवाइस है, चाहे फोन हो चाहे लैपटॉप हो, उसकी वजह से आपको वो चीज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप में क्या आएगा, आपका मैक एड्रेस होके आएगा। लेकिन जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, तब आपकी एक वर्चुअल आईपी एड्रेस, तब आपका एक लोकल एड्रेस बनता है, उसको क्या बोलते हो आप, आईपी एड्रेस। ओके। तो ऐसे होता है आपको, वी हैव टू टाइप्स, IPv4 एंड IPv6। IPv4 जैसे नाम से पता चल रहा है आपका, इट इज फॉर 4 बाइट्स, और IPv6 इसका क्या है, आपका 6 बाइट है। ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट्स बेस्ड ऑन, क्या है आपका, डेसिमल नोटेशन ऑफ बाइनरी बिट्स। ये भी क्या है आपका, डेसिमल नोटेशन ऑफ बाइनरी बिट्स। देन इसके अंदर कैसे डिनोट करते हैं आपको, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल फॉलोड बाय कॉलन साइन। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, and otherwise we will close this call, and we will start something fresh tomorrow. Okay.